एवरीवन, आज की वीडियो में रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कर देंगे। और आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल मैथ्स की ये जो फाउंडेशन क्लास है ये आपकी सेकंड क्लास है। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बेसिक से लेके और पूरे जितने भी एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराएंगे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करती हूँ। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट और बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे और कैसे बताएंगे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन आज जो है वो शेषफल यानी कि रिमाइंडर वाले ही हैं। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे और इन्हीं में से एग्जाम में आएगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 17 इंटू 19 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप अपना ट्रेडिशनल वे से करेंगे तब भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। एक तरीका ये है कि इनको सबको मल्टीप्लाई करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक नंबर को यानी कि 15 को 7 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर लिख लें, ठीक है। तो पहले हम आपको क्योंकि समझा रहे हैं इसलिए सारे स्टेप्स लिखेंगे। 15 इंटू 17 इंटू 19 अपॉन 7, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। देखिए हम आपको ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। 7 दूनी 14 हो गया और एक 1 आ गया, तो ये 1 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब अगला कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों में ना 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 2 आप ऐड कर सकते हो। एक में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाता है और 17 माइनस 14 कितना हो जाता, 3 हो जाता, ठीक है। यानी कि 17 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो यहाँ 3 आ जाता, वही 3 हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये फिर 2 का डिफरेंस, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 होगा, यानी 19 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 14 और यहाँ बच गया 5, ठीक है। तो आप अगर ये मेथड सीख जाते हैं तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर सीधा लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट रिमाइंडर और नेक्स्ट रिमाइंडर लिख करके सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 15 अपॉन 7। अब जो रिमाइंडर बच्चे का कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह होगा, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन हम आपको क्यों बता रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें। देखिए करने से समझ में आएगा। 19 को पहले 9 से डिवाइड किया, ठीक, 20 को हमने 9 से डिवाइड किया, 21 को हमने 9 से डिवाइड किया, ठीक। तो 9 दूनी 18 हो गया, 1 बचा, फिर 9 दूनी 18 हो गया, 2 बच गया, फिर 9 दूनी 18 हो गया, 3 बच गया। देखिए हम ये यहाँ पे भी कर सकते थे कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, पहला हमने अगर निकाल लिया तो +1 कर देंगे, फिर +1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 9। अब देखिए आ गया 6 अपॉन 9। अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके लिए लिया कि इस क्वेश्चन में और उसमें डिफरेंस है, उसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी, ठीक है, और इसमें नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब से तो डिवाइड तो होगा नहीं, 6 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 9 से, तो अगर छोटी वैल्यू आती है तो वही इसका आंसर होगा, इसका मतलब 6 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वैल्यू बड़ी आती है तो भी तभी आपको डिवाइड करना है, और अगर ऊपर वाली वैल्यू कम आ जाए तो वही उसका आंसर होगा। क्लियर, इतना ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी कर लेते हैं, ठीक। 11 को 6 से डिवाइड करेंगे, 13 को 6 से डिवाइड करेंगे और 17 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया 6 और 6 और 5 11 होता है, 5 आ गया, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया ये 1 और 6 दूनी 12, तो कितना बच गया 5।
तो यानी कि आप कितना हो गया 5 इंटू 1 इंटू 5 25/6, तो 6 चौक 24 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 99 अपॉन 8। ऐसा क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से मतलब डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस a की पावर n अपॉन डिवाइडेड बाई x इजिकल टू रिमाइंडर कितना आएगा r इजिकल टू a टू द पावर n अपॉन x। मतलब ये समझ लीजिए कि ये दोनों वैल्यू को इक्वल करना है। ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तब आपको क्या लेना है, इसकी पावर ये अपॉन x, वो रिमाइंडर होगा। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये समझ लेते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे दिया है 9 की पावर 99 अपॉन 8। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम हो जाए। तो 8 प्लस 1 की पावर 99 अपॉन 8 आ गया, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 की पावर 99 अपॉन 8 और ऊपर जो वैल्यू है तो हम इसको 1 ही लिख देंगे क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड ही नहीं हो सकती। क्लियर। ठीक, तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही और डिफरेंट क्वेश्चंस हम आपको आगे करवा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में देख लीजिए, रिमाइंडर बताना है 8 टू द पावर 99 अपॉन 7। ये भी तो इजी है, उसी की तरह ही होगा। तो इसको लिख देंगे 7 प्लस 1 की पावर 99 अपॉन 7। ये दोनों सेम हो गए, आंसर 1 आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 100 अपॉन 7। क्लियर। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, 9 को हम लिख देंगे 7 प्लस 2 की पावर 100 अपॉन 7। ठीक, अब ये दोनों तो सेम हो गए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला, 2 टू द पावर 100 अपॉन 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 100 अपॉन 7। अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे कुछ ऐसा लाएं कि 7 के नियरेस्ट हो जाए। तो अगर 2 की पावर 3 हम कर देते इसको तो वो 8 हो जाता, और 8 हो जाता तो हम इसको 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो अब हम यही करेंगे। क्या करेंगे कि 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड किया। 3 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। अगर 8 आ जाएगा तो हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर, इसलिए हमने उसको 3 से डिवाइड किया। तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 1 बच गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर ये रिमाइंडर अपॉन 7। ठीक है, क्लियर। अब ये वाला 2 तो यहाँ पे आ गया और इसे लिखोगे 8 की पावर 33 अपॉन 7। अब 8 को क्या लिखोगे, 7 प्लस 1 की पावर 33 अपॉन 7 इंटू 2। अब देखो ये वैल्यू सेम हो गई, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2 आंसर आ गया। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 50 अपॉन 7। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कैसे लिखोगे आप, 7 प्लस 2 की पावर 50 अपॉन 7। ठीक, ये दोनों सेम हो गया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 50 अपॉन 7। ठीक, अब फिर से हमको इसको 8 में लेके आना है, तो 3 से 50 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 का 18 हो गया, 2 बच गया रिमाइंडर। अब कैसे करेंगे देखिए, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 16 और इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 7। ठीक, अब इसको कैसे लिखोगे, 8 की पावर 16 अपॉन 7 और इंटू ये वाला 2 2 जा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। ठीक, अब इसे कैसे लिखोगे, 7 प्लस 1 की पावर 16 अपॉन 7 इंटू 4। अब देखो ये वैल्यू सेम हो गई तो ये 1 हो गया,
1 इंटू 4 यानी कि 4 इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। क्लियर? कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ये समझिए। 5 की पावर 100 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर की पावर 50 अपॉन 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 गुणे 2 100 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 25, ठीक है, 25 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 की पावर 50 अपॉन 7। अब हम इसको कुछ ऐसा ब्रेक करेंगे कि 7 आ जाए, तो 7 3 जा होता है 21, ठीक है, तो 7 3 जा 21, तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 7, मतलब 25 को ब्रेक कर रहे हैं, 21 हो गया प्लस 4, देखो 21 प्लस 4 25 हो गया, होल पावर 50 अपॉन 7। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट हो अलग तब भी इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किए। क्लियर? अब यही चीज ध्यान दीजिएगा कि ये चीज तो आपकी 1 हो गई, बचेगा क्या 4 की पावर 50 अपॉन 7, ठीक। अब फिर से बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये हो गया 2 की पावर 100 हो गया, ठीक, 2 की पावर 100 अपॉन 7 हो गया। अब हम इसको 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 3 से करेंगे डिवाइड और ये आ जाएगा 33, यानी कि हो गया 99 इंटू 2 की पावर 1, ठीक। कैसे ब्रेक किया, 100 को 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट यहाँ लिखा, ठीक, और इंटू, अब इसको सॉल्व करके देखिए 100 आ रहा है कि नहीं, ये आ गया 99 प्लस 1 यानी 100 आ गया, तो यानी कि हम ब्रेक कर सकते हैं इसको ऐसे। क्लियर? अब इजी हो गया क्वेश्चन, अपॉन 7 लिख दिया, इसको लिख दिया 8 की पावर 33 अपॉन 7 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं 8 को 7 प्लस 1 की पावर 33 डिवाइड बाई 2 इंटू डिवाइड बाई 7 इंटू 2, ये तो 1 हो गया क्योंकि सेम हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 2 आंसर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, हमने सारे स्टेप्स इसलिए लिखे हैं कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है जहां पे डिवाइडेड बाय 7 है, वहां डिवाइडेड बाय 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये आप समझिए। फैक्टोरियल 1 से लेकर ऐड करना है आगे तक फैक्टोरियल 100 तक, और इनको सॉल्व करके अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक। एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लो कि अगर फैक्टोरियल 5 है तो इसको हम जहां से शुरू है वहीं से लिखेंगे 5, एक एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करेंगे कहां तक 1 तक, ठीक। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डॉट मीन्स हो गया इंटू मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 चौक 20 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर? यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आ गई। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जिस डिजिट से भी हमको डिवाइड करना है उसके फैक्टोरियल से आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे उस नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे यहाँ पे बात करते हैं 7 से डिवाइड, तो फैक्टोरियल 7 के बाद जितने भी नंबर हैं, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, ऐसे जितने भी नंबर होंगे सब में 7 आएगा, और 7 आएगा दैट मीन्स वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो नंबर्स लेने हैं वो 6 तक लेने हैं, फैक्टोरियल 6 तक लेने हैं, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें करना है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, यहां तक। फैक्टोरियल 7 से लेकर के आगे के नंबर को छोड़ देना है। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, देखिए 2 में 1 से इंटू करिए 2 आ गया। फैक्टोरियल 3 कितना होगा, इस 2 में, मतलब ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है, 3 से इंटू कर दीजिए, फैक्टोरियल 3 आ गया। ठीक, फैक्टोरियल 4 कितना होगा,
इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 24 गुणे 5 करेंगे तो ये आ गया आपका 120, तो आप निकाल ही चुके थे, ठीक। और फैक्टोरियल 6 कितना होगा, तो फैक्टोरियल 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 गुणे 120, 12 छंग 72, 720 हो गया, ठीक। अब सबको करिए प्लस, 6 4 10 3 13, 2 2 4 2 6 और 1 7, और ये 873 आ गया। अब 873 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 आ गया, 7 सत्ते 49, ठीक है। 9 10 11 12 13, 1 मिनट, 7 एकम 7 आ गया, 7 दूनी 14, 15 16 17, यहाँ गलती हुई है, यहाँ ठीक कर लीजिएगा। यहाँ आ जाएगा 4 3 7 होता है ना, तो 7 चौक 28, 8 5 आ गया, ठीक। तो 5 इसका क्या हो गया, 5 रिमाइंडर हो गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका जानना बहुत जरूरी है। इसमें हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग टाइप के, और क्या डिफरेंस है ये आप क्वेश्चन देखते ही जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट पार्ट 15 टू द पावर 3 डिवाइड 4, जैसे अभी तक हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे फर्स्ट को 14 + 1 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 14, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, आंसर हो गया 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 16 - 1 की पावर 2 डिवाइड 16, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, 15 को क्या लिखा, 16 - 1, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, ये 16 और 16, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, और पावर अगर इवन है, यहां लिख लीजिए, अगर पावर इवन है तो आंसर 1 होगा, ठीक। थर्ड पार्ट को देखिए, 15 की पावर 3 डिवाइडेड 16, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, 16 - 1 की पावर 3 डिवाइड 16। अब देखिए यहाँ पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है, तो आंसर क्या होगा, x - 1 यानी कि 16 - 1 यानी कि 15 आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन में से एक एग्जाम में जरूर आता है, आपको ये फंडा समझना पड़ेगा और बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चों का गलत होता है। करते कैसे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 32, द रिमाइंडर इज 29 is obtained, so what will be the remainder if divided by 16 in the same number, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, 11वां क्वेश्चन, इसको 29 को ना 16 से कर देंगे डिवाइड, तो 16 एकम 16 आ गया, ये आ गया 13, ये आपका आंसर आ गया। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, ये आंसर निकल गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 60, गिव द रिमाइंडर 40, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ डिवाइडेड बाय 17 इन द सेम नंबर। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं। वो कहाँ करते हैं ये समझिए। देखिए, अगर हम 12वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी 40 को हमको डिवाइड करना है 17 से, ठीक। तो 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना आ गया, 6, ठीक। अब देखिए ऑप्शन में आपको ये 6 जरूर दिया होगा। देखिए ये ऑप्शंस लिखे हैं, 6 जरूर दिया है, लेकिन इसका 6 आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो ऐसा क्यों होगा, अगर रिमाइंडर इवन आ जाए, ठीक, सॉल्व करने के बाद अगर रिमाइंडर इवन हो तो आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कांट से, ये होगा। इसका मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे ही करके आएंगे और 6 टिक कराएंगे, फिर कहेंगे हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर करना जरूरी है कि कब कौन सा स्टेप लेना है, कब कौन सा फंडा अप्लाई होगा। ठीक है, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 49 टू द पावर 15 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, और ये ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी, इफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b व्हेन n इज एन इवन पॉजिटिव नंबर। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। 49 की पावर 15 माइनस 1 है। ठीक, और इसको पूछा किससे डिवाइड होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इंटू 15 माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 30 माइनस 1। ठीक, और ये n क्या है, ये इवन है, n जो है वो इवन है, इसका मतलब हमेशा किससे डिवाइड होगा, 7 प्लस 1 से, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 8, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यानी ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे फॉर्म में दिया है तो pहले उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो इवन पावर आ रही है, ऑड पावर आ रही है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14। Two different numbers when divided by the same divisor leave remainder 15 and 39 respectively। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें, R1 को मान लें 15 और R2 को मान लें 39। अब क्या कह रहा है, एंड व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर रिमाइंडर वाज 7। ठीक, मतलब कि अगर कैपिटल R अगर उनके सम को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो कैपिटल R जो है वो 7 दिया है। अब फॉर्मूला डिवाइजर पूछा गया कि डिवाइजर क्या होगा। ठीक, तो शॉर्टकट फॉर्मूला है कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस डिवाइजर। ठीक, R कितना है 7, R1 15, R2 39 माइनस डिवाइजर। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 और 5 9 और 5 14, 4 और 1 5, 54 माइनस डिवाइजर। ठीक, तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 54 माइनस 7। ठीक है, 47 इसका आंसर होगा। ठीक, क्लियर, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। Two different numbers when divided by 47 leave remainder 13 and 23 respectively। यानी R1 दिया है 13, R2 दिया है 23, सम मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू 47 रिमाइंडर, और निकालना क्या है, व्हाट विल बी द डिवाइडेड बाय द सेम नंबर 47। यहाँ डिवाइजर दिया है, डिवाइजर 47 दिया है, रिमाइंडर बताना है, यानी कैपिटल R बताना है। ठीक, अब देखो कैपिटल R इज इक्वल टू 13 प्लस 23 माइनस 47, 3 3 6, 2 और 1 3 1 4, 46। देखिए अब इसमें देखिए एक चीज ये देखिएगा, अगर हम इनको ऐड करें 36 आ रहा ना, 3 3 6 2 1 3, 36 माइनस 47 आ गया। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, बट रिमाइंडर तो कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसको सॉल्व करेंगे और ये आ गई निगेटिव वैल्यू। तब आपको क्या लेना है, देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब 13 प्लस 23 होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी 36 इसका आंसर होगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर जो है निगेटिव आ जाए, तब आपको फॉर्मूला लगाना है R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, इतना भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ नंबर बी, देखिए कोई भी नंबर है जिसको डिवाइड करें 5 7 और 11 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 3 1 2। ठीक है, तो फाइंड रिमाइंडर सेम नंबर को अगर 385 से डिवाइड करें तो कितना आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे तो समझ लीजिए। देखिए डिवाइडेड बाई, यानी कि D1 दिया है 5, D2 दिया है 7, D3 दिया है 11। ठीक,
R1 दिया है 3, R2 दिया है 1 और R3 दिया है 2। अब हमें फॉर्मूला लगाना है कैपिटल R इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है, R1 का मतलब 3 प्लस R2 का मतलब 1 इंटू D1 यानी 5 प्लस फिर नेक्स्ट क्या होगा R3 यानी 2 इंटू D1 इंटू D2 यानी 5 इंटू 7। अब सॉल्व कर दीजिए, 3 प्लस 5 और कितना हुआ 5 दूनी 10 और 7 इंटू 7 70, तो 78 इसका आंसर आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक से लेकर एडवांस तक के रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवा दिए। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए और जो भी रिवीजन प्रैक्टिस है, जो भी डाउट है तो आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।